ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 42वां अध्याय। नंदिकेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, जब हजारों नेत्रों वाले योग्य वरदाता चले गए, शिलाद ने अपनी तपस्या से, आराधना से महादेव को प्रसन्न किया। यहाँ तक कि तत्पर ब्राह्मण जैसे निरंतर पूजा करते हुए उसी प्रकार 1000 दिव्य वर्ष चमत्कारिक ढंग से क्षण के समान बीत गया। वह मुनि के पूर्ण रूप से वल्मीक अर्थात बाबी से उसके सब अंग ढक गए। वह कीड़े मकोड़ों और सुई के समान मुख खून चूसने वाले कीड़ों का शिकार हो गया। शरीर पर केवल चमड़ी रह गई। मांस और खून से रहित बिना रेत के दीवार की तरह शरीर हो गया। तब शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बच गया। तब शंकर जी ने उसके विषय में सोचा। जब मुनि को कामदेव के शत्रु शिव जी ने हाथ से छुआ तो मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण की सब थकावट दूर हो गई। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उनके पास अपने गणों और उमा के साथ पहुंचकर उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे महामती, यह तपस्या क्यों की? मैं तुमको एक सर्वज्ञ और शास्त्रों के अर्थों में पारंगत पुत्र दूंगा। उसके बाद शिलाद ने देवेश शिव जी को प्रणाम करके और स्तुति करके चंद्रशेखर उमा के साथ विराजमान शिव जी से कहा। शिलाद बोले, हे भगवान, हे सबसे उत्तम देव मुखों के देवता, हे त्रिपुरारी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो योनि से उत्पन्न ना हो और मृत्यु से हीन हो, अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो। सूत जी बोले, रुद्र परमेश्वर जो कि ब्रह्मा द्वारा अपनी तपस्या से आराधना किए गए थे, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक शिलाद से कहा। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, हे तपोधन, पहले ब्रह्मा द्वारा आराधित मुनियों और देवताओं की तपस्या से अवतार के लिए मैं योनि रहित अर्थात योनि से ना उत्पन्न होकर मैं नंदी के नाम से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। हे मुनि, मैं 3 लोक का पिता हूँ और तुम मेरे पिता होगे। ऐसा कहकर और मुनि को प्रणाम करके खड़े देखकर प्रसन्न दयालु सोम अर्थात चंद्रमा से तुलना करने योग्य भगवान शिव उमा सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, रुद्र से पुत्र की प्राप्ति का आश्वासन पाकर मेरे पिता प्रसन्न हो गए। वह यज्ञ के जानने वालों में सर्वोत्तम थे। वह यज्ञ करने के लिए यज्ञ के एक बड़े यज्ञ मंडप में गए। उस यज्ञ मंडप में मैं सबकी आज्ञा से उनके पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। युग के अंत में उड़ती हुई जलती हुई अग्नि के प्रभा के समान था। जब मैं शिलाद के पुत्र के रूप में पैदा हुआ तो पुष्कर, आवर्तक और अन्य मेघों ने वर्षा की। आकाश में चारी किन्नर, साध्य और सिद्धों ने गीत गाए। विष्णु ने सुगंधित फूलों की वर्षा की। काल सूर्य की आभा वाले जटाधारी त्रिनेत्र और 4 भुजा वाले त्रिपुरारी त्रिशूल, कुल्हाड़ी और वज्रधारी वज्र के समान दांत वाले वज्रधारी इंद्र द्वारा शिशु रूप में आराधना किए जाने वाले हीरे का कुंडल पहने हुए भयानक मेघ के समान ध्वनि से गरजने वाले मुझको देखकर ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवतागण और मुनीश्वरों ने मेरी स्तुति की। अप्सराओं ने चारों ओर नारा लगाया और नृत्य किया। हे मुनीश्वर, ऋग, यजु, साम से उत्पन्न महेश्वर मंत्रों द्वारा अति प्रसन्न मुनियों ने मेरी स्तुति की और प्रणाम किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, शिव, अंबिका स्वयं, बृहस्पति, चंद्रमा, महातेजस्वी, सूर्य, वायु देवता, ईशान, निरुति, यक्ष, यम, वरुण, विश्वदेवा, रुद्रगण, महाबलवान वसुगण, स्वयं लक्ष्मी, शची, ज्येष्ठा देवी, सरस्वती देवी, अदिति, दिति, श्रद्धा, लज्जा, धृति, नंदा, भद्रा, सुरभि, सुशीला, सुमना, शिव, महातेजस्वी, धर्म और धर्मपुत्र, इन सब ने मेरे चारों ओर घेर कर और आलिंगन करके मेरी स्तुति की। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ तक मेरे पिता शिलाद मुनि ने मुझको उस प्रकार देखकर प्रेम पूर्वक मुझको प्रणाम किया। उस पुण्यात्मा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र की स्तुति की जो कि अभिष्ट प्रदान करने वाला था। शिलाद बोले, हे भगवान,
देवों के देवेश, हे त्रिनेत्रधारी, हे अव्यव, तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि तुम मेरे रक्षक और तीन लोक के दुखों से रक्षा करने वाले मेरे रक्षक हो। हे पुत्र, मेरे पिता हो, तुम सर्वव्यापी हो। हे पुत्र, तुम अयोनिज अर्थात योनि से उत्पन्न नहीं हो। तुमको नमस्कार, हे विश्व के उत्पत्ति के स्रोत, हे पितामह, हे पिता, हे पुत्र, हे महेशान, हे विश्व के रक्षक, हे जगत के गुरु, हे वत्स, हे परमेश्वर, हे महाभाग, मेरी रक्षा करो। हे सुरेश्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम नंदी के नाम से प्रसन्न हो। हे नंदी, मुझे प्रसन्न करो, मैं जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। हे जगत पिता, हे प्रभु मेरे, हे नंदीश्वर, रुद्र के रूप को गए मेरे माता पिता प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरे पितामह भी रुद्र रूप हो गए। हे नंदी, जब महेश्वर ने मेरा जन्म लिया तो यह मेरा जन्म संसार में सफल रहा। हे ईश्वर, जब तुम मेरी रक्षा के लिए मेरे पुत्र के रूप में अवतार लिए हो। हे ईश्वर, हे नंदी, हे देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार। हे नंदीश्वर, तुमको नमस्कार। हे शक्तिशाली भुजा वाले मेरे पुत्र, मेरी रक्षा करो। हे देवताओं के स्वामी, हे तीनों लोकों के रक्षक, हे प्रिय, मैंने पुत्र के रूप में तुमको मांगते हुए जो कुछ कहा, कृपया मुझको क्षमा करो। तुम देवताओं और असुरों के द्वारा प्रार्थनाओं से स्तुति किए जाने के योग्य हो। जो कोई मेरे पुत्र को संबोधित किए गए इस भाषण को पढ़ता या सुनता है, जो कोई भक्ति पूर्वक इसको ब्राह्मणों को सुनाता है, वह मेरे साथ आनंद करता है। अपने पुत्र बालक की स्तुति करने के बाद सम्मान पूर्वक उसको प्रणाम करके मुनीश्वर को देखकर सुव्रत शिलाद ने कहा, हे मुनियों, मेरे सौभाग्य को देखा। यज्ञ मंडप में अव्यय भगवान ने नंदी के रूप में अवतार लिया। विश्व में मेरे समान कौन होगा? ना तो देवता न राक्षसगण मेरे समान हैं, क्योंकि मेरे कल्याण के लिए यज्ञ मंडप में इस नंदी ने जन्म लिया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।